वेलकम टू क्लास 9th वाला। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। देखिए, जो आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अब हाफ ईयरली एग्जाम का मतलब ही होता है कि पूरे होल सिलेबस का हाफ पार्ट, क्योंकि नाम में इसके क्या है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ, हाफ, और हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ सिलेबस। ठीक है, तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं क्लास 9th में हाफ ईयरली एग्जाम या फिर क्लास 10th में हाफ ईयरली एग्जाम का ही मतलब ही है कि जितना भी आपके बुक में जो भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं जो आपके क्लास 9th में आने वाले हैं, उनका हाफ आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आना चाहिए। तो अगर हम लोग क्लास 9th NCERT बुक की बात करें मैथमेटिक्स की, तो इसमें टोटल हमें कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, तो अगर आप चेक करते हैं तो आपको क्लास 9th में टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं, नंबर सिस्टम से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक। अब इन 15 चैप्टर में से अगर इनको हम हाफ करें, यानी कि इनको अगर हम 2 से डिवाइड करें 15 चैप्टर्स को, जिसमें से कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट भी गए हैं, जैसा कि मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आप सभी को बताया था। तो अगर फिर भी हम लोग मान लें कि 15 चैप्टर अपने पास हैं, तो और इनको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 7.5। अब 7.5 का मतलब क्या हुआ कि या तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 7 चैप्टर्स आएंगे, या तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 8 चैप्टर आएंगे। अब यह कौन डिसाइड करेगा कि हमें हाफ ईयरली एग्जाम में कितने चैप्टर्स आने चाहिए, तो इसको डिसाइड कौन करता है, आपका स्कूल। इसको कौन डिसाइड करता है, तो यह डिसाइड करता है आपका स्कूल कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर आएंगे। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है, इसका कोई सिलेबस बोर्ड के द्वारा, CBSE बोर्ड के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। यह आपके स्कूल के आपके सब्जेक्ट टीचर पर डिपेंड करता है कि वह मैथमेटिक्स में से कितने चैप्टर्स में से आपका हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर मान के चलते हैं कि हमारे पास जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें या तो कम से कम 7 चैप्टर आएंगे, नहीं तो 8 चैप्टर आएंगे। अब कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे इससे ज़्यादा भी चैप्टर्स आ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर स्कूल्स में यही प्रोबेबिलिटी है कि 7 या फिर 8 चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने चाहिए। तो हम बात करें कि आखिर हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करेगा आपके स्कूल के टीचर पे। चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसके टीचर पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने अभी तक क्या कुछ सिलेबस में आपके पढ़ाया है, वही आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्कूल्स में, क्योंकि हम लोग यह देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्कूल में जो आपका हाफ ईयरली क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिलेबस है वह कुछ ऐसा है, जिसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, और 100% इस टाइप का ही सिलेबस आपको अपने स्कूल में देखने को मिलेगा। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का है नंबर सिस्टम। ये हम लोग बात कर रहे हैं हाफ ईयरली क्लास 9, ठीक है, क्लास 9th। इसका हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर हम लोग को हाफ ईयरली क्लास 9th में मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है, पहला चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम, ये आपके सिलेबस में है। पहला है नंबर सिस्टम, जो कि आपके सिलेबस में है। देन दूसरा कुछ चैप्टर हम लोग का पोलिनोमियल्स, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा, पोलिनोमियल्स, इसको आप नोट कर लें। तीसरा चैप्टर जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपके सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। चौथा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कौन सा है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी आपके सिलेबस में इस बार रहेगा। चैप्टर 5 जो आपका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स के इस बार के सिलेबस में है। देन 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। देन चैप्टर 7 है ट्राई एंगल्स, ट्राई एंगल्स, यानी चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर्स जो भी आपके क्लास 9 मैथमेटिक्स के NCERT के चैप्टर्स हैं, ये सभी इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने चाहिए, या फिर आप देख रहे होंगे कि आपके स्कूल में ये सभी चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली पेपर में आ रहे होंगे। तो ये आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अपना जो कुछ भी आपको दिया गया इसमें, इनको ध्यान से पढ़ें और अपने
क्लास 9 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। और मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका NCERT प्लस PYQs। PYQs मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपके पास सभी के पास NCERT की बुक्स तो होगी, बट आपके दिमाग में आप सभी के लिए कन्फ्यूज़न क्या होगा कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको ये सभी चैप्टर्स के जो भी चैप्टर्स आपको देख रहे हैं, नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर, उस सैम्पल पेपर को आप कंप्लीटली रिवाइज करके जाएं, क्योंकि उस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको आपके स्कूल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन सभी का एक जो भी क्लास 9 में चैप्टर आ रहे हैं 1 to लेके 1 to 7, ठीक है, अगर आपके स्कूल्स में कोई दूसरा चैप्टर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इनका एक डिटेल शॉर्ट वीडियो जिसमें हम सभी चैप्टर्स को काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी कम समय में रिवाइज करेंगे विद ऑल इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कुछ भी ये दिया जा रहा है, जो कुछ भी क्लास 9 हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर मिलता रहे। थैंक यू।